सुबह के 6 बजे महेश ने अपना थैला उठाया और घर से निकल पड़ा। शहर की सड़कों पर धूल उड़ रही थी। वह अपनी दिन भर की मेहनत के लिए तैयार था। दूसरी ओर स्कूल की क्लास में आरव अपनी डेस्क पर बैठा था। उसने पिता का कीपैड फोन मेज पर रखा। पास बैठे एक लड़के ने फोन की ओर उंगली उठाई और हंसते हुए बोला, भाई, ये फोन है या कोई पुराना रेडियो? पूरी क्लास की हंसी आरव के कानों में गूंजी। आरव ने तुरंत फोन उठाकर बैग में छिपा लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। स्कूल की छुट्टी के बाद आरव सीधे घर पहुंचा। वह सीधा रसोई में गया, जहां महेश काम से लौटकर बैठा था। आरव ने मेज पर हाथ मारा। उसने चिल्लाकर कहा, सबके पास स्मार्टफोन है, सिर्फ मेरे पास नहीं। मुझे नया फोन चाहिए। महेश अपनी जगह स्थिर बैठा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरव की सांसें तेज चल रही थीं। वह अपने कमरे की ओर मुड़ा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। घर में सन्नाटा पसर गया। रात के 2 बज रहे थे। घर के बाकी सदस्य सो रहे थे। महेश रसोई की पीली रोशनी में अकेले बैठा था। उसके सामने सिक्कों का ढेर था। उसने एक एक सिक्का गिना और उसे अलग डिब्बे में रखा। उसने अपनी चाय का प्याला किनारे सरका दिया। आज बिस्कुट का पैकेट भी नहीं खोला। अगले दिन से बारिश शुरू हो गई। महेश ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। वह सड़क पर पानी के बीच चलता रहा। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका रहा। वह काम पर पहुंचा और रात भर जागकर पहरा देता रहा। सुबह होने पर वह फोन की दुकान के सामने रुका। कांच के पीछे रखे स्मार्टफोन को वह कई मिनट तक देखता रहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, सिक्के खनके। वह दुकान के पास खड़ा होकर अपनी भूख को नजरअंदाज करता रहा। वह वापस काम पर लौट आया। बारिश तेज हो गई थी। वह भीगता हुआ ड्यूटी पर डटा रहा। उसने लंच का समय काम निपटाने में बिताया। उसने फिर से एक और नाइट शिफ्ट ली। वह अपनी थकान को भूलकर काम में जुटा रहा। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना जारी रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजरें लक्ष्य पर टिकी थीं। उसने एक और दिन का खाना बचाया ताकि अगले महीने फोन के पैसे पूरे हो सके। आरव का जन्मदिन आया। सुबह महेश ने उसे अखबार में लिपटा एक भारी डिब्बा दिया। आरव ने कागज हटाया। अंदर एक नया स्मार्टफोन था। आरव की आंखें चमक उठी। उसने फोन चालू किया और उछल पड़ा, लेकिन घर की तस्वीर बदलने लगी थी। महेश काम के दौरान बार बार अपनी छाती पर हाथ रखता। वह अक्सर खांसते हुए दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। एक शाम आरव कमरे में अपने नए फोन पर वीडियो देखने में मग्न था। फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी बाहर का दरवाजा धीरे से खुला। महेश काम से लौटा था। वह लरखड़ते हुए अंदर आया। उसका शरीर कांप रहा था। वह कुर्सी तक भी नहीं पहुंच पाया। अचानक एक भारी आवाज के साथ वह फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। आरव ने फोन मेज पर पटका और दौड़कर पिता के पास पहुंचा। महेश की आंखें बंद थीं। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। आरव ने उसे हिलाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ आरव की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। फर्श पर गिरे महेश के हाथों में अभी भी काम का झोला दबा हुआ था। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन महेश का शरीर भारी होकर फर्श पर ही अटका रहा। घबराहट में आरव के हाथ कांपने लगे। उसने पड़ोसियों को पुकारा। महेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने अपना आखिरी बचा हुआ साहस भी उसी दिन खत्म कर दिया था। अस्पताल का गलियारा सफेद रोशनी से चमक रहा था। आरव दीवार से सटकर खड़ा था। डॉक्टर बाहर निकले और आरव की मां को पास बुलाया। डॉक्टर की आवाज धीमी थी, पर आरव को साफ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि इनके शरीर में पोषण की गंभीर कमी है। कई दिनों से इन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया है। मां की आंखों से आंसू बह निकले। वह आरव की तरफ मुड़ी और कांपती आवाज में बोली कि तुम्हारे फोन के लिए इन्होंने ओवरटाइम किया, खुद के पेट की आग को नजरअंदाज किया। यह सुनते ही आरव के पैर लड़खड़ा गए। उसने अपनी जेब से महेश का पुराना कीपैड फोन निकाला। फोन की सतह घिसी हुई थी। आरव ने धीरे से बटन दबाया
और वॉइस रिकॉर्डिंग चालू की। एक भारी और थकी हुई आवाज गूंजी। महेश कह रहा था कि बाप का प्यार कभी शब्दों में नहीं बल्कि उसकी कुर्बानियों में छुपा होता है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने फोन को सीने से लगा लिया। गलियारे की ठंडी हवा उसे और भी ठंडा कर रही थी। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सिसकियां पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया। पछतावे की आग उसके भीतर धधक रही थी। हर सांस के साथ उसे उस फोन की कीमत का एहसास हो रहा था। उसने फोन को मजबूती से जक रखा था, जैसे वह अपने पिता के उन कठिन दिनों को फिर से थाम लेना चाहता हो। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके हाथों पर पड़ रहे थे। वह फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन आरव दुकान पर गया। उसने वह चमकदार स्मार्टफोन काउंटर पर रख दिया। जो पैसे मिले उसने तुरंत दवाइयों की पर्ची के लिए खर्च किए। फिर वह उसी बाजार की ओर मुड़ा जहां से पिता अक्सर गुजरते थे। उसने जूते की दुकान से मजबूत जूते खरीदे। घर लौटकर उसने वे जूते महेश के बिस्तर के पास रखे। महेश ने धीरे से आंखें खोलीं। आरव ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कमरे में सन्नाटा था। बस भारी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आरव ने सिर झुकाकर कहा, लोग आपके पुराने फोन पर हंस सकते हैं, लेकिन वे आपकी मेहनत की कीमत कभी नहीं समझ पाएंगे। पिता ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। सूर्यास्त की लालिमा खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। छत पर बैठा आरव पिता का हाथ थामे दूर क्षितिज को देख रहा था। माँ, बाप की मोहब्बत दिखाई नहीं देती, वह केवल महसूस होती है। आरव ने महसूस किया कि उसके पास अब दुनिया की सबसे कीमती चीज है। उसने अपना सिर पिता के कंधे पर टिका दिया। बाहर की हवा धीमी हो गई थी। सब कुछ शांत था। पिता और बेटे के बीच का यह मौन किसी भी शब्द से गहरा था। समय रुक गया था। यह एहसास आरव के भीतर उतर गया था। उसने पिता के चेहरे की झुर्रियों को गौर से देखा। वे झुर्रियां नहीं, बल्कि उसके जीवन की नींव थीं।